वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग असाइनमेंट 4th ए का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 ले रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ़ n इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू 6 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो क्या क्या दिया है, एन एस का मतलब 6s, n-2f मतलब 4f, n-1d मतलब 5d, np मतलब 6p। तो जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स होता है या ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबकी एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होगी, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एनर्जी मिनिमम किसकी होगी, जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम होगी। तो इसमें n+l रूल देखेंगे तो इसमें n की वैल्यू है 6, इसमें n की वैल्यू 4, इसमें 5, इसमें 6। l की वैल्यू s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो n+l की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 6 + 0 6, 7 7 7। तो सबसे कम n+l की वैल्यू 6 है, तो सबसे कम एनर्जी 6s की होगी। तो सबसे पहले 6s में जाएगा, उसके बाद ये तीनों 7 है। तो अगर n+l की वैल्यू इक्वल हो जाए तो जिसकी n ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जिसकी n कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p। तो n हमने माना था 6 को, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये ns हो गया। 6-2 ये n-2f हो गया। उसके बाद ये n-1d हो गया, देन np हो गया। तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एनी एनर्जी लेवल इक्वल होता है n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी लेवल होता है 2n²। तो फोर्थ ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ एनर्जी लेवल है, तो ऑर्बिटल हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16। तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। Which of the following is not permissible arrangement for the electrons in an atom? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले असाइनमेंट में भी डिस्कस किए थे। जो n का परमिसिबल वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर एक्सेप्ट 0, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, 0 से लेके n-1 तक। और m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, -L2 + l इंक्लूडिंग 0। और s की वैल्यू आइदर +½ और -½ होगी। तो देखो n की वैल्यू 5 है, जब n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 0 to 4 होगी, मतलब 3 पॉसिबल है। m की वैल्यू जो है -3 to +3 इंक्लूडिंग 0, मतलब m 0 पॉसिबल है, s +½ पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, नॉट परमिसिबल नहीं है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 to n-1 के बीच में। n 3 है तो l की वैल्यू 0 1 to 2 पॉसिबल है। m की वैल्यू -3 नहीं हो सकता है, क्योंकि l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 आएगा, और -2 से +2 के बीच में -3 नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट परमिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास। 59 में बोला गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल। ठीक है ना, सब सेल को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ सब सेल्स L के टर्म में पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है और L के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स L की वैल्यू से 2l + 1 होता है, क्योंकि -L2 + l इंक्लूडिंग 0। तो वो जो L है, जैसे मान लो L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 एक 0 +1 +2। L की वैल्यू 2 है तो 2 इधर 2 इधर और एक ये है। तो जो L की वैल्यू है तो L + L + 1, 2l + 1, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है m। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
क्या होंगे? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2l+1 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इंटू 2l+1 दैट इज 4l+2। तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। एन एल एम एस दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो देखो एन की वैल्यू 3 पॉसिबल है, एन 3 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 पॉसिबल है, एल 0 है तो एम 0 पॉसिबल होगा, -L2 + एल, एस की वैल्यू +12 -12 इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसमें पूछा है नॉट पॉसिबल। एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकता है, एन और एल कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। एल की वैल्यू 0 से n-1 तक ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। n4 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 3 पॉसिबल है। एम की वैल्यू -3 से +3 के बीच में -2 आएगा, -12 इट इज़ पॉसिबल। n1 है तो एल की वैल्यू 0 पॉसिबल है। एल 0 है तो एम की वैल्यू -0 से +0 0 होता है, -1 इसके बीच में कभी नहीं आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। n3 है तो l2 हो सकता है, m की वैल्यू 3 नहीं हो सकता है क्योंकि -2 से +2 के बीच में 3 नहीं आएगा। तो सेकेंड 4 5 इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड 4 5 बी पार्ट में है, तो 60 का बी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय। एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं, और इसी से हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब है जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, वाई पे होगा, जेड पे होगा, ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल पूछा है, एन की वैल्यू 3, एनर्जी लेवल 3 हो गया। एल की वैल्यू 2, L2 का मतलब डी सबसेल हो गया। m+2, एल की वैल्यू 2 है तो L2 के लिए m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 5 हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही वैल्यू दिया है, मतलब ये सिर्फ एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 62 का ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 63 में बोला गया है द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? अगर उसकी इनर्जी सेम होगी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दे हैव सेम वेव फंक्शन, नहीं, एनर्जी सेम होना चाहिए। दे हैव सेम वेव फंक्शन बट डिफरेंट एनर्जी, नहीं, एनर्जी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है दे हैव डिफरेंट वेव फंक्शन बट सेम एनर्जी, नहीं, एनर्जी तो सेम होगा, वेव फंक्शन के बारे में हम इससे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। दे हैव सेम एनर्जी, डी पार्ट करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। 64 में क्या बोला गया है? द इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 इट कैन नॉट प्रेजेंट इन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है और स्पिन क्वांटम नंबर +12 है। तो देखो इसको ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 -1 0 +1 +2 दैट इज -1 फिजिबल होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। एफ है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, तो एम की वैल्यू -3 से +3 आएगा। ठीक है, बीच के सारे वैल्यू, तो इसमें भी हमारा -1 फिजी आ जाएगा, -3 -2 -1, ये भी नहीं आएगा। पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो एम की वैल्यू -1 से +1 -1 0 +1, इसमें भी -1 आ गया, ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो डी ही बच गया। तो डी के लिए क्या होगा? डी ऑप्शन, सॉरी डी के लिए नहीं, डी ऑप्शन है, एस है। एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू ओनली 0 होगी, -1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है अब हमारे पास। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। किसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी? तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए हमने पढ़ा है n+l रूल, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और अगर n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसकी n ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ए में n+l की वैल्यू हो गया 5, बी में n+l में निकाल रहा हूँ, बी में 6, डी में 5, और सॉरी ए में 5 था, बी में 6, सी में 5, डी में 5, तो सबसे ज़्यादा 6 है, बी पार्ट होगा क्योंकि इसमें n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी। इलेक्ट्रॉन फिल, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे। क्या क्या है हमारे पास?
3D, 4S, 4P, 4D, 5S। तो n+l निकालेंगे तो पहले n और l की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू 3, 4, 4, 4, 5। l की वैल्यू d के लिए 2 होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0। तो अब n+l की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 5, 4, 5, 6, 5। तो ऑर्बिटल्स क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करेंगे तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 4 की। तो सबसे पहले 4s में जाएगा। सबसे पहले 4s, एक ही ऑप्शन है, यहीं से आंसर आ गया हमारा 66। अब 4s के बाद देखो 5, 3 है 5। तो अगर सेम हो जाए n+l तो n देखते हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो पहले 3D, देन 4P, देन 5S, उसके बाद 6 वाला होगा 4D। तो ये वाला ऑप्शन बी पार्ट में ही था। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। l की वैल्यू 3 है तो l3 को हम लोग बोलते हैं एफ सबसेल, ठीक है। और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। In a given atom, no two electrons can have the same value of all the 4 quantum number। ये डायरेक्ट हमें रूल्स पूछा है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इट इज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर आयन है, यही आंसर हो जाएगा। कॉपर का कन्फिग्रेशन करोगे 29 होता है। तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो अरेंज करके लिखेंगे तो 3d10, 4s1। अब कॉपर प्लस आयन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। तो लास्ट में कितने हो गए? 8 + 10, 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है अब हमारे पास। The total number of electrons that can be accommodated in all the orbitals having principal quantum number 2, n की वैल्यू 2, and azimuthal quantum number 1, l की वैल्यू 1। L1 है, L1 का मतलब क्या होता है? p सबसेल। तो 2p सबसेल, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल गिवन बाय द एक्सप्रेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, 2l+1 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। 2l+1 ऑर्बिटल होते हैं एक सबसेल में, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 × 2l+1, दैट इज 4l+2। तो 71 का 4l+2 बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है। 1s2, 2s2, 2p3। अब 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे लास्ट से, 1s2, 2s2, 2p1। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज पेयर्ड। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड। p में 3 ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p। देखो, नोड्स दो टाइप के होते हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। एंगुलर नोड को हम लोग बोलते हैं प्लेनर नोड, और रेडियल नोड को बोलते हैं स्फेरिकल नोड। तो स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होगा जो रेडियल नोड का होता है, दैट इज n-l-1। अब 3p का मतलब है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। तो देयरफॉर स्फेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स क्या होगा बच्चे? n3 है, l1 है, n-l-1, 3 - 1 - 1 दैट इज 1। तो 1 ए पार्ट है, इसका ए पार्ट करेक्ट होगा।